जय हिंद। दोस्तों, आज की वीडियो में जिस इंडेक्स फंड की चर्चा मैं आप सभी से करने जा रहा हूं, वो इंडेक्स फंड एक शानदार इंडेक्स फंड है। लेकिन यूट्यूब कम्युनिटी में इस इंडेक्स फंड पे ज़्यादा चर्चा नहीं होती है। तो हो सकता है कि मेरे कई ऐसे व्यूअर्स होंगे जो इस इंडेक्स फंड के बारे में आज पहली बार जानेंगे। अगर आप पहले से जान रहे होंगे तो बड़ी ही अच्छी बात है। तो सबसे पहले हम इंडेक्स फंड का कॉन्सेप्ट समझेंगे और हम ये समझेंगे कि जिस इंडेक्स फंड के बारे में आज की वीडियो में हम चर्चा करने जा रहे हैं वो कहाँ पे स्टैंड करती है, ताकि जब मैं लैपटॉप की स्क्रीन पर और भी चीजें आपको दिखाऊंगा, रिटर्न वगैरह दिखाऊंगा, तो आपको समझने में आसानी होगी। तो आज की वीडियो बहुत इंफॉर्मेटिव है, इसलिए मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप सभी से कि वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो में। आशा करता हूं आप सब अच्छे होंगे। मैं हूं अनवर अंसारी। चलिए पेश करते हैं। तो अब हम थोड़ा सा इंडेक्स म्यूचुअल फंड के बारे में जान लेते हैं। देखिए दोस्तों, हमारी इंडियन स्टॉक मार्केट में जो 100 सबसे बड़ी कंपनी है, जो मूल्यवान कंपनी है, जिनका मार्केट कैप सबसे ज्यादा है, इस तरह की 100 कंपनियों को हम लार्ज कैप स्टॉक्स कहते हैं। इसके बाद जो अगली 150 कंपनी है, जो नंबर 250 तक पहुंच जाता है, उसे हम मिड कैप स्टॉक्स कहते हैं। और इस 250 के बाद जो अगली 250 कंपनी है, उसे हम स्मॉल कैप स्टॉक्स कहते हैं। तो जो कंपनी लार्ज कैप स्टॉक्स में एक्सपोजर लेती है, उसे हम लार्ज कैप म्यूचुअल फंड कहते हैं या फिर लार्ज कैप इंडेक्स म्यूचुअल फंड कहते हैं। और जो कंपनी मिड कैप स्टॉक्स में एक्सपोजर लेती है, उसे हम मिड कैप म्यूचुअल फंड कहते हैं या फिर मिड कैप इंडेक्स म्यूचुअल फंड कहते हैं। और जो कंपनी स्मॉल कैप स्टॉक्स में एक्सपोजर लेती है, उसे हम स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड कहते हैं या फिर स्मॉल कैप इंडेक्स म्यूचुअल फंड कहते हैं। तो चलिए अब हम थोड़ा सा डिटेल में इसे समझ लेते हैं। अब देखिए, मुझे ऐसा कमोबेश लगता है कि कम से कम इतना तो लोगों को मालूम ही होगा कि हमारे देश की जो 30 सबसे बड़ी कंपनी है, जो स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है, जिसे मिला करके एक इंडेक्स बनाया गया है, जिसे हम सेंसेक्स इंडेक्स कहते हैं। अगर इसे फंड में कन्वर्ट करें तो सेंसेक्स इंडेक्स फंड ये हो जाता है। इसी तरह से निफ्टी इंडेक्स फंड है, इसमें हमारे देश की 50 सबसे बड़ी कंपनी है। इसी तरह से निफ्टी नेक्स्ट 50 है, हमारे देश की 50 कंपनी को छोड़ने के बाद जो नीचे और 50 आती है, उसमें ये कंपनी निवेश करती है। निफ्टी मिड कैप के बारे में आप जानते ही होंगे, निफ्टी स्मॉल कैप फंड के बारे में आप जानते ही होंगे। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स फंड के बारे में। अब देखिए, जैसा कि मैंने अभी वीडियो की शुरुआत में कहा कि हमारे देश में जो सबसे बड़ी 100 कंपनी है जो स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है, उसे हम लार्ज कैप कंपनी कहते हैं। तो सेंसेक्स में और निफ्टी में होता यह है कि जो सबसे बड़ी कंपनी है ना, ऊपर से क्रमशः सबसे बड़ी कंपनी है, उसमें निवेश किया जाता है या फिर उन स्टॉक्स को मिला करके ये इंडेक्स बनाया जाता है। लेकिन निफ्टी नेक्स्ट 50 में ऐसा नहीं होता है। ऊपर की जो 50 सबसे बड़ी कंपनी है उनको छोड़ दीजिए, उसके बाद 51 से लेकर के 100 नंबर तक जो कंपनी आएगी, उसका ये इंडेक्स है निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स। तो आज की वीडियो हम कंपेयर करके देखेंगे कि अगर हम सेंसेक्स के जगह या फिर निफ्टी इंडेक्स फंड के जगह पर निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स फंड में निवेश करते हैं तो क्या हमें ज्यादा रिटर्न मिलता है। अब क्योंकि ये तो लार्ज कैप कंपनी का ही इंडेक्स है, ये भी निफ्टी का ही इंडेक्स है और लार्ज कैप स्टॉक्स में ही निवेश करता है, तो रिस्क तो यहाँ पे कम हुआ ही। जैसा रिस्क हमें सेंसेक्स में मिलता है, जैसा रिस्क हमें निफ्टी 50 में मिलता है, उतना ही लगभग रिस्क हमें निफ्टी नेक्स्ट 50 में भी मिलेगा। तो एक तरह से हम लार्ज कैप इंडेक्स में निवेश कर रहे हैं। तो क्या हमें सेंसेक्स या फिर निफ्टी 50 का जो इंडेक्स फंड है उससे ज्यादा रिटर्न मिल सकता है? तो चलिए लैपटॉप की स्क्रीन पर कंपेयर करके देख लेते हैं। तो दोस्तों, अब आप देख सकते हैं हम आ गए हैं लैपटॉप की स्क्रीन पर और मैंने यहाँ पे सारा फिल्टर्स पहले से ही अप्लाई कर दिया है ताकि आपका समय कम से कम लगे। अब जैसा कि वीडियो में हम सबसे पहले एम साइज चेक करते हैं, तो आज भी हम एम साइज ही सबसे पहले चेक करेंगे। तो मैं यहाँ एम पे क्लिक कर दे रहा हूँ। अब हमारे सामने वो फंड आएगा जिनका एम साइज सबसे ज्यादा है। तो आप देख सकते हैं यूटीआई निफ्टी 50 इंडेक्स फंड का एम साइज 13,626 करोड़ रुपए का है। दूसरे नंबर पर एचडीएफसी इंडेक्स फंड है जिसका एम साइज 10,613 करोड़ रुपए का है। अब देखिए, क्योंकि ये इंडेक्स फंड है तो अगर बड़ा एम साइज भी रहेगा तो कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि ये ऐसे स्टॉक्स में पैसा लगाते हैं जिनका जो मार्केट कैप है वो ऑलरेडी बहुत बड़ा होता है। तो एम साइज यहाँ पे कोई मैटर नहीं करता है। एम साइज अगर बड़ा भी रहे तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो अब हम सबसे पहले एक साल का एब्सोल्यूट रिटर्न चेक करेंगे और हम ये जानेंगे कि क्या निफ्टी 50 इंडेक्स फंड ने ज्यादा रिटर्न दिया है या फिर सेंसेक्स इंडेक्स फंड ने ज्यादा रिटर्न दिया है, या फिर हम जिस फंड के बारे में बात कर रहे हैं निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स फंड ने ज्यादा रिटर्न दिया है। तो मैं यहाँ एक साल के एब्सोल्यूट रिटर्न पे क्लिक कर दे रहा हूँ। तो अब आप देख सकते हैं हमारे सामने ये जो दो फंड पहले नंबर पर आए हैं, इनको इग्नोर कीजिए क्योंकि ये अदर कैटेगरी के फंड है, इनके बारे में हम आज की वीडियो में बातें नहीं कर रहे हैं। तो तीसरे नंबर पर देख सकते हैं आईसीआईसीआई प्रू निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स फंड है जिसने लगभग 41.5% का शानदार रिटर्न दिया है। और अगला फंड हमारा देख सकते हैं यूटीआई निफ्टी 50 इंडेक्स फंड है जो कि नेक्स्ट इंडेक्स फंड है, इसने भी लगभग 41.5% का ही रिटर्न दिया है।
यानी कि बहुत ही शानदार रिटर्न निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स फंड ने दिया है। अब अगला फंड हमारा देख सकते हैं एक्सिस निफ्टी 100 इंडेक्स फंड है, और उसके आगे देख सकते हैं निफ्टी 50 इंडेक्स फंड है, फिर आगे भी नवी का निफ्टी 50 इंडेक्स फंड है। ये सारे इंडेक्स फंड है, तो इनका रिटर्न आप देख सकते हैं कि लगभग 25% या 23% के आसपास में रहा है। तो आप देख सकते हैं कि बहुत बड़ा रिटर्न में डिफरेंस है निफ्टी 50 इंडेक्स फंड में और निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स फंड में। कहाँ निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स फंड 41% से ज्यादा रिटर्न दे रहा है, और निफ्टी 50 इंडेक्स फंड लगभग 23 से 25% का रिटर्न दे रहा है। तो अब हम 3 साल का CAGR चेक करेंगे कि क्या 3 साल के पैरामीटर में भी निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स फंड का रिटर्न ज्यादा है। तो मैं यहाँ 3 साल के CAGR पे क्लिक कर दे रहा हूँ। तो अब आप देख सकते हैं कि यहाँ जो ऊपर में फंड आया है, अगेन निफ्टी मिड कैप इंडेक्स फंड आया है, तो इसको हम इग्नोर करेंगे क्योंकि इसके बारे में हम बातें नहीं कर रहे हैं। तो आप यहाँ देख सकते हैं दूसरे नंबर पर यूटीआई निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स फंड है, जिसने लगभग 20.5% का रिटर्न दिया है। और अगला फंड भी हमारा देख सकते हैं आईसीआईसीआई प्रू निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स फंड है, जिसने भी लगभग 20.5% का रिटर्न दिया है। अब देखिए इन दोनों फंड का पास्ट रिकॉर्ड थोड़ा सा पुराना है, इसलिए मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ और ये फिल्टर्स में आ रहा है। ऐसा नहीं है कि मैं इन दोनों फंड को प्रमोट कर रहा हूँ, इसी में आप निवेश कीजिएगा। आपको जब भी निवेश करना होगा तो थोड़ा सा अपना रिसर्च जरूर कीजिएगा कि आपको किस फंड में निवेश करना चाहिए। अब देखिए हमारा जो दो फंड है, जो निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स फंड है, इन्होंने लगभग 20.5% के आसपास का रिटर्न दिया है। लेकिन जो निफ्टी का फंड है, जैसे एक्सिस निफ्टी 100 आ गया, बंधन का निफ्टी 50 आ गया, इन सारे फंड ने देखिए लगभग 17% का रिटर्न दिया है। अब क्योंकि ये एक ही कैटेगरी के फंड है और यहाँ पे ज्यादा कुछ करने को होता नहीं है, सिर्फ कॉपी करना होता है, इसीलिए सबका रिटर्न सिमिलर ही है। तो आप देख सकते हैं कि हमारे निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स फंड ने लगभग 20.5% का रिटर्न दिया है और निफ्टी ने लगभग 17.5% या फिर 17% के आसपास का रिटर्न दिया है। तो 3 साल के CAGR में भी रिटर्न में काफी अच्छा खासा डिफरेंस है। अब हम 5 साल का CAGR चेक करेंगे कि क्या 5 साल के CAGR के बेस पर रिटर्न बराबर है या फिर निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स फंड ने ज्यादा रिटर्न दिया है। तो मैं यहाँ 5 साल के CAGR पे क्लिक कर दे रहा हूँ। तो अब आप देख सकते हैं कि यूटीआई का निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स फंड लगभग 16.5% का रिटर्न दिया है और बंधन निफ्टी 50 इंडेक्स फंड ने भी लगभग 16.5% का रिटर्न दिया है। तो आप ये बोल सकते हैं कि 5 साल के पैरामीटर पर आप देख सकते हैं कि निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स फंड और निफ्टी इंडेक्स फंड दोनों ने ही लगभग सिमिलर रिटर्न दिया है। तो कम से कम इन बातों से हमें ये समझ में आ रहा है कि निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स फंड या तो निफ्टी 50 के बराबर रिटर्न दे सकता है या फिर निफ्टी 50 से ज्यादा रिटर्न दे सकता है। तो चांसेस ये है कि अगर हम निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स फंड में निवेश करें तो निफ्टी से कहीं बेहतर रिटर्न हमें मिल सकता है। अब हम 10 साल का CAGR चेक करेंगे कि 10 साल के CAGR में किस तरह की सिचुएशन हमें देखने को मिल रही है। तो मैं यहाँ 10 साल पे क्लिक कर रहा हूँ। तो अब आप देख सकते हैं कि 10 साल में देखें तो आईसीआईसीआई प्रू निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स फंड ने लगभग 17% का रिटर्न दिया है और बाकी जितने निफ्टी के फंड है, निफ्टी 50 फंड है, उन सब ने लगभग 14.5% का रिटर्न दिया है। तो यहाँ पे भी ह्यूज डिफरेंस है। अगर भाई 10 साल के CAGR में लगभग 3% का अंतर आ रहा है तो भाई ये लॉन्ग टर्म्स में बहुत बड़ा अंतर ला सकता है। और जैसा कि अभी मैंने वीडियो में जाना है कि आईसीआईसीआई प्रू जो भी निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स फंड है वो सभी लार्ज कैप स्टॉक्स में ही एक्सपोजर लेते हैं। ऐसा नहीं है कि ये जो निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स फंड है ये स्मॉल कैप या मिड कैप में एक्सपोजर लेता है, क्योंकि ये इंडेक्स फंड है और हमारे देश की 50 जो सबसे बड़ी कंपनी है उसके बाद जो 50 कंपनी है उसमें निवेश करता है, जो कि प्योर लार्ज कैप कंपनी है। तो अगर आप लार्ज कैप इंडेक्स में निवेश करने की सोच रहे हैं तो आपके लिए एक बेस्ट चॉइस हो सकता है निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स फंड। अगेन बता दूं कि ये आईसीआईसीआई प्रू या फिर जो भी फंड हमारे सामने आए थे जिनका मैंने नाम लिया है वो रिकमेंडेशन नहीं है, आप देख लीजिएगा, अगर आपको अच्छा लगे आप अपनी रिसर्च कर लीजिएगा, तभी आप निवेश कर सकते हैं। तो इन सारी चीजों को देखकर तो यही समझ में आया दोस्तों कि निफ्टी 50 या फिर सेंसेक्स से निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स फंड हमें कहीं बेहतर रिटर्न दे सकता है और हमारा एक्सपोजर भी लार्ज कैप स्टॉक्स में ही रहेगा। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आप सभी को पसंद आई होगी। अगर आज की वीडियो आप सभी को वाकई में पसंद आई है तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा और इसी तरह की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को अपने फ्रेंड और फैमिली के बीच भी शेयर कीजिएगा ताकि वो भी अच्छा डिसीजन ले पाए कि उन्हें किस फंड में निवेश करना चाहिए। क्या उन्हें सेंसेक्स में निवेश करना चाहिए, क्या उन्हें निफ्टी 50 में निवेश करना चाहिए या फिर उन्हें निफ्टी नेक्स्ट 50 में निवेश करना चाहिए। और दोस्तों अगर आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जो ये चाहते होंगे कि जब भी स्टॉक मार्केट में सही समय हो, लमसम करने का अच्छा समय हो, तब हमें कोई फ्री ऑफ कॉस्ट नोटिफाई करे कि अभी लमसम करना चाहिए, तो इसके लिए मैंने टेलीग्राम चैनल बनाया है जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दे रहा हूँ, तो आप जाकर के ज्वाइन कर लीजिएगा। और कुछ सोशल मीडिया का भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है और बेस्ट म्यूचुअल फंड ऐप का भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। अगर उस लिंक के माध्यम से उस ऐप को आप डाउनलोड करते हैं, उसमें रजिस्टर करते हैं, उसमें केवाईसी करते हैं
उस ऐप के माध्यम से निवेश करते हैं तो मेरी सर्विस लाइफ टाइम फ्री ऑफ कॉस्ट आप सभी को मिलते रहेगी। इस वीडियो के आखिर में बस मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूँ कि अपना और अपने फैमिली का बहुत ख्याल रखिएगा। मैं मिलूंगा इसी तरह के किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय।